देखिए ध्रुव तारा, वहां नॉर्थ में। अरे वाह, तुमने तो बिना किसी लेंस से लोकेट कर लिया। सब पता है, आधी रात को फेरे लेते वक्त दूल्हा दुल्हन को ध्रुव तारा दिखाते हैं। सर शादी के वक्त ना ये एक रस्म होती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये रस्म क्यों निभाई जाती है। क्योंकि सर ध्रुव तारा ना सबसे स्थिर तारा है, मतलब एकदम स्टेबल। इसलिए पति पत्नी अपनी शादी की शुरुआत ध्रुव तारे को देखकर करते हैं, ताकि उनकी जिंदगी में, उनकी शादीशुदा जिंदगी में स्टेबिलिटी आए, एक बैलेंस आए, मजबूती आए। लेकिन सर आपको पता है, जब आप मेरे आसपास होते हैं ना, तो मुझे अपने आप वो ठहराव, वो बैलेंस फील होता है। इनफैक्ट सर मुझे सब कुछ फील होता है, खुशियां, शांति, सिर्फ आपके आसपास होने से। मुझे ध्रुव तारे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सर मैं ना कभी कभी सोचती हूँ कि क्या कभी चांदनी रात में मैं आपके साथ ऐसे ध्रुव तारा देख पाऊंगी। जीजी, भाई साहब, नया राता फैला है, समेटिए अब। क्या है उर्मिला, जब आती हो भूचाल लेकर आती हो। अभी तो सिर्फ भूचाल की खबर लेकर आई हूँ, भूचाल तो अब आएगा आपके घर। आप दोनों को कुछ भी आता पता नहीं होता ना। अरे नहीं नहीं, इस बार तो बम का धमाका होगा, धमाका। ऐसी खबर है कि आप दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बता गोल्डन। अर्जुन, आई लव देव सर। तो ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहे, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। अर्जुन विधि से प्यार करता है। ये सब अरेस्ट वगैरह होने से पहले आपको याद है सर, मैंने आपसे एक सवाल किया था, मैंने आपसे कुछ पूछा था सर। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। सर मैं माँ पापा को सब सच बताना चाहती हूँ, ये सच कि मैं आपको चाहती हूँ और आप मुझे। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है ना कि जब मैं शांति से बैठकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें ये बात समझाऊं तो शायद वो समझ जाए। नहीं विधि, तुम्हारे मॉम डैड नहीं मानेंगे कभी, और ना ही सोसाइटी, और तुम सह नहीं पाओगे ये सब। ये बात हम pहले भी कर चुके हैं विधि। सर आप नहीं समझ रहे, अगर हम दोनों चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। चाहने, सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे समझाऊं। बैठो। मेरी सुनो और समझो। मैं जो भी कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, ओके? तुम मेरी आधी उम्र की हो, ये सब करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आज का दिन देख लो ना। ऋषभ मेरी उम्र की बात कर रहा था और तुम जुट गई उसे गलत साबित करने के लिए। मुझे फास्ट फूड खिलाने लग गई, मुझे डांस कराने लग गई। किया मैंने वो सब, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। पर पॉइंट ये है कि तुम उन सब में वैलिडेशन ढूंढ रही थी इस रिश्ते के लिए, जैसे साबित करना चाह रही थी कि देखो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा मैंने तुम्हारे चेहरे पर। लेकिन विधि, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रियली, अपने लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं। और मैं ये सब सिर्फ इसलिए सोचता हूं क्योंकि ऐसी सोच सिर्फ उम्र के साथ आती है, और तुम्हारी अभी वो उम्र नहीं आई।
तुम क्या चाहती हो? तुम जिंदगी भर लोगों को पकड़ पकड़ के बोलोगे कि हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं है हमारा रिश्ता। विधि, ये उम्र का फर्क ना एक गाली की तरह रोज हमारे मुंह पर फेंका जाएगा, फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर? विधि, उस टाइम मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पड़ेगा। और ये मत कहना कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखा है मैंने आज तुम्हें। जब तक तुम उस उम्र तक पहुंचोगी जब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तब तक इस सब को लेकर तुम्हारा दिल इतना नेगेटिव हो चुका होगा ना कि तुम सोचोगे काश अपने किसी हम उम्र को अपना जीवन साथी बना लिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होगी। विधि, हम जो चाहते हैं वो गलत नहीं है, बस प्रैक्टिकल नहीं है। बेचारी मेरी बच्ची, बोले भी तो कैसे बोले। इसे आप दोनों की भावनाओं की परवाह है, इस खानदान की इज्जत और संस्कार की परवाह है। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, सूम सटके में दही मटके में। ऐसी है आपकी विधि। लेकिन बताना तो होगा ही ना, घर की बेटी की बात है। हम नहीं बताएंगे, कहीं बाहर से पता चलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या हुआ? हाँ, हुआ क्या है? आप लोगों को क्या लगता है कि विधि बहुत सीधी है, बहुत भोली है ना? ऐसा कुछ नहीं है ताऊ जी। आपको वो सब कुछ सच सच बताती है? नहीं बताती है ताऊ जी, क्योंकि सच तो ये है कि विधि का तो चक्कर चल रहा है, वो भी देव सर के साथ। विधि, मैं तुम्हारे चेहरे पर बेचैनी नहीं देखना चाहता जो मैंने देखी आज ऑफिस में। जब भी तुम अपने सपनों को लेके मेरे सामने खड़ी होती हो तो कसम से मन करता है तुम्हें हाँ कह दूं। पर डर जाता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकता। तो सर, मतलब आप भी लड़ रहे हैं ना? हाँ सर, मैं ऋषभ को गलत साबित करना चाहती थी। मैं बेचैन उठी थी, क्योंकि मैं आपके बारे में ऐसी चीजें नहीं सुन सकती। मैं आपसे प्यार करती हूँ और ये मेरा सच है। लेकिन सर, I'm sorry, मैं गलत थी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। मैं किसी को हमारा रिश्ता साबित नहीं करना चाहती। चलो चलते हैं। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। मुझे कहीं और जाना था। मैं तो मीठी और दुनिया कितनी खारी, देख लिया ना जीजी। आपके दीदों के सामने आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है।
और आप भाई साहब, मेरी बेटी मेरा गर्व है, ये कहते कहते जबान नहीं थकती ना आपकी। बाप का गर्व, इज्जत, संस्कार, लेकिन अपनी बेटी को देखिए। सोच समझ के बात करना सिखाओ अपनी बच्ची को। कुछ भी अनाप शनाप बक रही है वो। मैं कोई अनाप शनाप नहीं बोल रही हूँ ताऊ जी, मैं जो बोल रही हूँ सीरियसली बोल रही हूँ। आपको पता है उनका तो बहुत रॉकिंग रोमांस चल रहा है। भैया हमें क्या जरूरत है कुछ भी कहने की, जब इनकी बेटी खुद ही उतारू है अपने ऊपर कीचड़ उछलवाने के लिए, है ना? सही बात है ना? ताऊ जी मैंने खुद विधि को अपने मुंह से बोलते हुए सुना है, वो सब कुछ अर्जुन को बता रही थी। और अर्जुन ने जब मुझे चुप रहने के लिए बोला ना, तो मुझे ये बात कंफर्म हो गई। अगर आज अर्जुन मुझे कसम नहीं देता ना ताऊ जी, आई स्वेयर मैं आपको बहुत पहले बता चुकी होती ये सब।